आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। मित्र शक्ति अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा, इस अभ्यास का 25वां संस्करण वर्ष 2025 में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। चलिए, इस सवाल का जवाब है ए, यानी कि केवल एक। मित्र शक्ति 2025 अभ्यास। मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो बेलगावी कर्नाटक में संपन्न हुआ। अतः कथन एक सही है। यह इस अभ्यास का 11वां संस्करण था। अतः कथन दो सही नहीं है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों के संचालन का अभ्यास करना है। वर्ष 2025 का अजय वॉरियर अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ए, महाजनपद फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, बी, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश, सी, चौबटिया सैन्य स्टेशन उत्तराखंड और डी, बकलोह छावनी हिमाचल प्रदेश। इस सवाल का जवाब है ए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। 8वां अजय वॉरियर अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, जहां दोनों सेनाएं मिशन योजना और आतंकवाद रोधी क्षेत्रीय अभ्यास कर रही हैं। अतः विकल्प ए सही है। स्टार्टअप प्रमोशन कार्यक्रम आई स्टार्ट पोर्टल किस भारतीय राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, हरियाणा, बी, गुजरात, सी, राजस्थान और डी, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी। आई स्टार्ट पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार का प्रमुख स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम है। यह पोर्टल 7100 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत करने में सफल रहा है और राज्य के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त किए हैं। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के पलामू में स्थापित किए गए जैव इनपुट संसाधन केंद्र BRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, व्यापक स्तर पर रासायनिक उर्वरक वितरण को बढ़ावा देना, बी, प्रमुख सिंचाई और नहर नेटवर्क का विस्तार करना, सी, कृषि निर्यात प्रसंस्करण क्लस्टर बनाना और डी, किसानों को स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक कृषि इनपुट की आपूर्ति करना। सही उत्तर है डी, किसानों को स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक कृषि इनपुट की आपूर्ति करना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत स्थापित जैव इनपुट संसाधन केंद्रों का उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि अपनाने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए क्लस्टर स्तर पर प्राकृतिक कृषि इनपुट जैसे जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जीवामृत, घन जीवामृत और अन्य सूक्ष्मजीवी फॉर्मुलेशन प्रदान करना है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत संपूर्ण भारत में कौन सी दो उप योजनाएं लागू की गई हैं? ए, सुरक्षा और संवेदना, बी, सखी और समाधान, सी, संबल और सशक्ति और डी, स्वस्ति और सशक्त। सही उत्तर है सी, संबल और सशक्ति। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना संबल, सुरक्षा और संरक्षा, हस्तक्षेप और सामर्थ्य, महिलाओं का सशक्तिकरण एवं समर्थन सेवाएं के माध्यम से संचालित होती है। अतः विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत में एक दुर्लभ एशियाई कैराकल देखी गई। यह प्रजाति सामान्यतः किन प्राकृतिक क्षेत्रों में पाई जाती है? ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र भूमि, बी, अल्पाइन घास के मैदान और समशीतोष्ण शंकुधारी वन, सी, घने मैंग्रोव दलदल और खारे दलदल, डी, शुष्क और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।